इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इसराइल का कब्जा अवैध है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इसराइल वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अपना कब्जा छोड़े। आईसीजे ने यह भी कहा है कि इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। आईसीजे ने पहली बार इस तरह की राय व्यक्त की है। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर दे रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का जो कब्जा है वो अवैध कब्जा है और इसे तुरंत खाली कर देना चाहिए। ये पहली बार है कि आईसीजे ने इस तरह की राय व्यक्त की है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अपना कब्जा छोड़े, जिस पर कि फिलिस्तीन का दावा है। हेग में आईसीजे के 15 सदस्यीय पैनल की तरफ से ये सलाह आई है, जिसके प्रेसिडेंट जो है वो नवफ सलाम है। आईसीजे की ये राय जो है वो दो राष्ट्र समाधान के फॉर्मूले के तहत भविष्य में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आकार लेने में अहम साबित हो सकता है। हालांकि एक बात पूरी तरह से साफ कर दें कि वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में इजरायली मौजूदगी को लेकर जो कानूनी स्थिति है उस पर आईसीजे की ये जो राय है वो किसी भी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं रखती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस राय के आधार पर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तय करने में एक नैतिक जो आधार है वो मिल सकता है। एक नैतिक दबाव जो है उसके तौर पे इजराइल पे काम कर सकता है। आईसीजे ने अपने फैसले में उन तमाम बातों का भी जिक्र किया है जिसमें उसके अनुसार इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ा है, चाहे वो फिलिस्तीनियों की जमीन को हड़पने का मामला हो, छीनने का मामला हो, या फिर उस पर सेटलमेंट कॉलोनीज बनाने की बात हो। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के हक को मार रहा है, उसे वो नहीं लेने दे रहा है। उसके जो फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को भी इजराइल ने छीना है, यह भी बात इस राय में कही गई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल इन इलाकों में नया सेटलमेंट न बनाए, इजरायली सेटलर्स को यहां से इवैक्यूएट कर ले और जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई करे। जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि यरूशलेम के दो हिस्से हैं, पश्चिमी और पूर्वी यरूशलेम। पश्चिमी यरूशलेम जो है या वेस्ट यरूशलेम, जहां पर कि इजराइल का नियंत्रण 1948 से है, वहीं पूर्वी यरूशलेम जिसे कि आर्मिटिस समझौते के तहत जॉर्डन के नियंत्रण में रखा गया था 1949 के बाद से, इस पर इजराइल ने 1967 की लड़ाई के बाद कब्जा किया। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक है और यहीं पर मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों का जो पवित्र स्थल है वो भी है और इसलिए भी इस पर कब्जे को लेकर भारी विवाद रहा है। आईसीजे ने जो अपनी ये राय व्यक्त की है वो इसलिए की है क्योंकि 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से इस बाबत आईसीजे से राय मांगी गई थी, यूएन के टॉप कोर्ट से राय मांगी गई थी। आईसीजे की इस राय पर जाहिर सी बात है कि इजराइल जो है उसने उसको खारिज कर दिया है और फिलिस्तीन ने इसका समर्थन किया है। तो ये एक अहम राय जो कि आईसीजे की तरफ से निकलकर सामने आई है।